गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज लेक्चर नंबर 10 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3। जैसे कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का इंट्रोडक्शन, बहुत ही स्मॉल लेक्चर मैंने दिया था, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट लेक्चर ऑफ माई ऑल दिस वीडियोज़, ओनली 20 मिनट्स। लेकिन आप लोग उसमें सिर्फ मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन ही दिया था, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और फिर मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि कैसे कोई भी सेल जब हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे उसके अंदर प्रोडक्ट, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वो कैसे और कहाँ पे और क्यों मिलती हैं, वो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था। आज उसी का ही एक अपग्रेडेड वर्जन आज हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले उसी लास्ट लेक्चर को आज मैं एक नए ट्विस्ट से आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। अब वो ट्विस्ट क्या है, मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बहुत ही सिंपल वे में समझाया था कि सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि भाई कैसे हम लोगों को प्रोडक्ट मिलता है एट एनोड और एट कैथोड, कैसे पूरा सेल जो है वो वर्क करता है, वो मैंने एक्सप्लेन किया था सिंपल। आज भी मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ड्रॉ करके रखा। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ से ये मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर कोई भी एक क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिख के रखा है, दिस इज़ 2 मार्क्स क्वेश्चन, आज तक कभी भी नहीं पूछा गया, लेकिन पॉसिबिलिटी कहाँ पे हो जाती है, एमसीक्यू के अंदर। थियरी में बहुत नहीं पूछा गया है, एमसीक्यू में हाँ पूछा गया 100%। क्वेश्चन क्या है कि मेंशन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन, क्योंकि लास्ट टाइम हमने एक ही मेथड को समझा था, दैट इज़ मोल्टन मेथड। कोई भी सब्सटेंस उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे मोल्टन स्टेट के अंदर और फिर इसको इलेक्ट्रोलिसिस करना है। मोल्टन NaCl MgBr2n AlCl3, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। थियरी में पूछे तो कैसे एक्सप्लेन करना है उसे, और MCQ में तो सीधा आप लोगों को 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, विच गैस और विच मेटल इज ऑब्टेन्ड एट एनोड और कैथोड, तो वैसे आप लोगों को लिख लेना। लेकिन अगर मान लो कि 3 मार्क्स क्वेश्चन पूछा गया कि एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl सॉल्यूशन, तो यहाँ पे ये फिगर जो है वो नेसेसरी हो जाएगा। तो फिगर आप लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा। 2 मार्क्स में ज़रूरत नहीं है, लेकिन 3 मार्क्स अगर पूछा गया तो फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। फिगर ईजी है। लास्ट टाइम हमने समझा व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, मेन फंक्शन क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, बस इतना ही कंसेप्ट याद रखो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से टोटली ऑपोजिट जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलिसिस। बहुत ही धीरे से आज पहले एक्सप्लेन करूंगा पूरा। यहाँ पे फिगर मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पूरा आप लोगों को दिया गया है। एनोड, एनोड की स्पेशलिटी क्या, तो एनोड वही होगा जो बैटरी के पॉजिटिव चार्ज से कनेक्टेड होगा, वो एनोड होगा। वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा ऑलवेज, कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन। यहाँ पे मैंने नॉन कंडक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लिया है, उसका रीज़न भी मैंने आप लोगों को समझाया था। अगर ये कंडक्टिंग हुआ, ये टैंक जो हुआ, जो भी वेसल आप लोग ले रहे हो वो कंडक्टिंग हुआ, तो जब भी आप लोग इसको टच करोगे बाल खड़े हो जाएंगे, क्योंकि बैटरी यहाँ से पास हो रही है, एनर्जी यहाँ पे इसको भी मिल रही होगी। इसलिए आप लोग क्या करना है, ये वेसल जो है ऑलवेज नॉन कंडक्टिंग ही लेना है, प्लास्टिक हो, ग्लास हो, कोई भी। लेकिन अगर कंडक्टिंग हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये भी क्या कर लेगा, रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर लेगा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर। फिर हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट। अब मोस्टली इलेक्ट्रोलाइट 2 स्टेट में हम लोगों को ये क्वेश्चन पढ़ना होता है, एक मोल्टन स्टेट के अंदर, एक एक्वियस स्टेट के अंदर। अब एक्वियस का मतलब है वाटर प्रेजेंट होगा, मोल्टन का मतलब क्या है, प्योर सब्सटेंस को ही हिट करके आयंस में डिसोसिएट कर देना है। सिंपल, जितना फंडा याद रहेगा उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। सिंपल वर्ड को बहुत ही सिंपल मीनिंग से आप लोग समझो। मोल्टन का मतलब प्योर सब्सटेंस, हिट करो, जो आयंस मिले वो मोल्टन स्टेट में सीधा कन्वर्ट हो जाएगा। और कोई डिफ़िकल्टी वाली डेफिनेशन हमें याद रखनी ही नहीं है, कंसेप्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। एक्वियस में क्या होगा, आज हम लोग वही एक एग्जांपल आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज़ एक्वियस। यहाँ पे हम लोग पहले समझेंगे मोल्टन NaCl,
फिर हम लोग समझेंगे एक्वियस NaCl। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि दोनों कंसेप्ट के अंदर प्रोडक्ट डिफरेंट मिलती हैं। मोल्टन NaCl लोगे प्रोडक्ट डिफरेंट मिलेगी, फिर एक्वियस आ जाएगा तो प्रोडक्ट डिफरेंट। थियरी मतलब कंसेप्ट जो होगा वो चेंज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे वाटर वहाँ पे एंट्री ले लेगा। डन। तो ये बहुत ही बेसिक बात है। पहले सीधा अब यहाँ पे जाते हैं मोल्टन NaCl। तो कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाए 2 मार्क्स आइदर इट इज इन MCQ, तो सबसे पहले जो भी सब्सटेंस लिया गया है आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं, NaCl, MgBr2 एंड AlCl3। तीनों का रिएक्शन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा फिर से, और फिर हम लोग जाएंगे एक्वियस सॉल्यूशन के ऊपर। तो अगर मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि क्वेश्चन में ऐसा सिंपल NaCl पूछा गया कि भाई मेंशन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ए मोल्टन NaCl सोल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, सिंपल एक रिएक्शन लिखो। अब मैं आप लोगों को एक पैटर्न दिखा रहा हूँ कैसे 2 मार्क्स के अंदर आंसर लिखना है। तो क्या करो, पहले सिर्फ NaCl और उसका डिसोसिएशन करोगे तो क्या मिल जाएगा आप लोगों को Na+ एंड Cl-। ये मिल जाएंगे सिंपल, इतना तो आपको आता है 8, 9 से सीखते आए हो। NaCl यहाँ पे लिखना कंपलसरी हो जाएगा, NaCl इज इन अ मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट, और ये दोनों मिलेंगे आयंस मिलेंगे। फर्स्ट स्टेप कंप्लीटेड। सेकंड स्टेप में हम लोगों ने क्या किया था, तो याद करो, अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं लिखा है कि यूजिंग Zn इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलिसिस करना है, किसका करना है, तो NaCl का, तो फिर आप लोगों को दिया जाएगा आइदर वहाँ पे यूज़ किया गया होगा एक्टिव इलेक्ट्रोड या तो फिर यूज़ किया गया होगा इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट में 2 यूज़ करते हैं मैक्सिमम, प्लेटिनम, ग्रेफाइट। एक्टिव में कॉपर, Zn, आयरन, ये सभी यूज़ करते हैं। हमारे सिलेबस में ये 3-4 बहुत ही आप लोगों को दिखेंगे, कॉपर होगा, Fe होगा, Zn होगा, Ag सिल्वर होगा, तो ये सभी, मैग्नीशियम पॉसिबिलिटी, तो ये सभी मेटल्स जो होंगे वो दिखते रहेंगे। तो ये बेसिक बातें आप लोगों को थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। तो अगर कुछ भी, अभी मैंने यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी नहीं दिया गया, सिर्फ ऐसा ही बोला कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ए मोल्टन NaCl, किसका इलेक्ट्रोड यूज़ करना है, कुछ नहीं दिया गया। तो अज्यूम कर लो कि वहाँ पे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होना चाहिए। क्या करना है, अज्यूम कर लेना है वहाँ पे कि वहाँ पे प्रेजेंट होगा इनर्ट इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। चलो, तो मतलब क्या होगा कि यहाँ पे एक जो होगा वो एनोड और एक में उसमें हो जाएगा प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड। ये डिसाइड हो गया, अज्यूम ही कर लेना है सीधा। फिर अज्यूम कर लिया, अब जाओ कहाँ पे, तो मैंने आप लोगों को बताया था सबसे पहला लिखो एनोड का रिएक्शन। अगर एनोड का रिएक्शन पता चल गया तो कैथोड इजीली पता चल जाएगा। देखो मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक टेक्निक दिखा रहा हूँ कि इतना ही फिगर याद रखने से कोई भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाओगे। कोई भी, याद रखना, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी यहाँ पे आप लोगों को सॉल्यूशन दिया जाए तो सिर्फ इतना ये बक्सा पूरा याद होगा तो इजीली सॉल्व हो जाएगा कोई भी क्वेश्चन। देखो कैसे याद रखना है, पहले क्या करो, स्टेप 1, जो भी सब्सटेंस आप लोगों को दिया गया, कंपाउंड दिया गया, मोल्टन स्टेट में डिसोसिएट करो उसको। डिसोसिएट सिंपल, आयंस में डिसोसिएट करो। MgBr2 है, Mg2+Br- डिसोसिएट करो। AlCl3 है, Al3+Cl- डिसोसिएट करो। हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग लगा के, लॉजिक लगा के वहाँ पे सॉल्व करो बस। एनोड, फर्स्ट रिएक्शन एनोड का लिखना है। अब एनोड मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा है पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। तो सिंपल लॉजिक से पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो नेगेटिवली चार्ज होगा वो कहाँ पे जाएगा, सीधा एनोड के ऊपर। तो यहाँ पे कौन है, तो Cl-। Cl- क्या करेगा, अच्छा एक और बात, यहाँ से एनोड है, एनोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। डन। और फिर वो क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। अब डिस्चार्ज बहुत बड़ा वर्ड लग रहा हो तो न्यूट्रल हो जाता है, सिंपल। तो क्या हो जाएगा, तो ये Cl- क्या करेगा, तो इलेक्ट्रॉन किया लूज, क्या हो गया, Cl। सिंपल वे में समझो, सिंपल वे में रिएक्शन लिखो, इतना याद करो।
बक्सा याद, तो रिएक्शन क्वेश्चन कोई भी दुनिया का आ जाए सॉल्व हो जाएगा 100%। Cl माइनस कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से एक ट्विस्ट आता है। क्या ट्विस्ट? तो कभी हम लोगों ने क्लोरीन को Cl के फॉर्म में नहीं लिखा है, ऑलवेज हम लोग लिखते हैं Cl2 के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या करना है, 2 करो, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, अब यहाँ से जादू होगा। देखो जादू क्या होगा, तो ये Cl दूसरे एक Cl को पकड़ लेगा और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से 2Cl माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। ये आप लोगों का रिएक्शन जो हो गया वो बैलेंस हो गया, क्योंकि Cl ऑलवेज एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है, वो गैस है, तो वो ऑलवेज डायटोमिक में मिलता है वो, तो 2 एटम एक साथ मिलेंगे। तो सिंपल ये हो गया एनोड का रिएक्शन, मतलब सीधा। MCQ में पूछा गया तो क्या बोलोगे, एनोड के ऊपर Cl2 गैस ऑब्टेन, एट एनोड Cl2 गैस इज ऑब्टेन। हो गई बात खत्म। चलो ये हुआ एनोड की बात खत्म हो गई। अब कैथोड के ऊपर आओ। चलो फिर से यहाँ पे फिगर, कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है तो जाएगा कौन, पॉजिटिवली चार्ज जाएगा कौन, पॉजिटिवली। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, सोडियम एक्सेप्ट करेगा। क्यों, दूसरा रीज़न, रिडक्शन होता है यहाँ पे कैथोड के ऊपर, तो रिडक्शन का मतलब क्या है, एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये एक्सेप्ट करेगा सोडियम और फिर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा सोडियम Na प्लस क्या हुआ इलेक्ट्रॉन, और वो कन्वर्ट होगा सोडियम सॉलिड के अंदर। और यहाँ पे आप लोगों को भूलना नहीं, गैस Cl2 गैस में, मतलब ये Cl2 गैस कहाँ से मिलेगी, यहाँ पे ऐसे बबल्स मिलेंगे यहाँ से, और ये सोडियम मेटल जो है वो यहाँ पे इसके ऊपर डिपोजिट होती जाएगी। सिंपल वे में समझो, जितना सिंपल हो सके उतना समझो। अब देखो ये रिएक्शन हो गया, सोडियम मेटल ऑब्टेन्ड एट कैथोड, Cl2 ऑब्टेन्ड एट एनोड। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट स्टेप क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना कंपलसरी है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो पूरे इक्वेशन को, तो 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस एंड 2Na, इलेक्ट्रॉन हो गए बैलेंस। फिर क्या करो, नेट रिएक्शन लिख दो। नेट रिएक्शन क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड 2Cl माइनस प्लस 2Na प्लस, इलेक्ट्रॉन ये हो गया कैंसिल, तो आप लोगों को क्या मिला, 2Na सॉलिड प्लस Cl2 गैस। ये दोनों आपके हो गए प्रोडक्ट, सोडियम एंड Cl2। एक और बात यहाँ से टेक्निक, कैथोड के ऊपर कभी भी गैस ऑब्टेन्ड नहीं होगा, याद रखना, ये घर की टेक्निक है। कोई भी आप लोग यहाँ पे सॉल्यूशन पकड़ लो, नेगेटिवली चार्ज होगा वो ऑलवेज एनोड के ऊपर मिलेगा इन गैसियस फॉर्म। अब फिर वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का कंपाउंड दिया गया है। सल्फर SO4 2 माइनस आयन यहाँ पे मिला तो वो SO2 में कन्वर्ट होगा, याद रखना। हाँ, वो आप लोगों को क्वेश्चन में उस हिसाब से पता होना चाहिए कि कहाँ से किस टाइप का मिल रहा है। और एनोड के ऊपर ऑलवेज मेटल मिलता है, एनोड के ऊपर ऑलवेज मेटल मिलता है। अब तो सीधा आप लोगों को पता चल जाएगा यहाँ से। अब सिंपल देखो, MgBr2 तो Br माइनस है, नेगेटिव है, नेगेटिव कहाँ पे मिलता है, ऑलवेज कैथोड के ऊपर। MCQ में ये सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, सीधा कंपाउंड देखो, नेगेटिव आयन कौन है, Br माइनस, कहाँ पे मिलता है, कैथोड के ऊपर, बाकी जो बचा हुआ एनोड के ऊपर। बात खत्म, 10 सेकेंड्स में MCQ सॉल्व। MgBr2 अगर रिएक्शन लिखना हो तो लिख सकते हो आप लोग, फिर 2 मार्क्स में सिंपल। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट आप लोगों को क्या दिखा रहा हूँ, एनोड का रिएक्शन। एनोड कौन मिल रहा है, Br माइनस, तो लिखो Br माइनस। क्या होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सिंगल Br में कन्वर्ट, लेकिन फिर से हमें पता है ये Br2 के फॉर्म में मिलता है, तो करो मल्टीप्लिकेशन। कैथोड पे चले जाओ, कैथोड Mg2 प्लस है, Mg2 प्लस ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा Mg सॉलिड के अंदर। बात खत्म। कैथोड के ऊपर कौन मिला, मेटल इन अ प्योर फॉर्म। एनोड के ऊपर कौन मिला, Br2 गैसियस फॉर्म के अंदर। बात खत्म। इतना ही करो बस, 2 मार्क्स के लिए बहुत हो गया।
3 मार्क्स है तो पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा और थियोरेटिकली वर्डिंग्स के अंदर भी लिखना पड़ेगा कि ऐसे ये प्रोडक्ट बनता है, मतलब पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन करो, टेक्स्ट बुक की ज़रूरत नहीं है। ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन करोगे, सिंपल इस फिगर को ही एक्सप्लेन करना है वर्डिंग्स में। फिर ये रिएक्शन लिखो, रिएक्शन राइट, पूरा क्वेश्चन राइट, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अब देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड है, सीधा क्या करो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, बात खत्म हो गई, सीधा बैलेंस्ड है तो नेट रिएक्शन लिख दो, यहाँ से कट करके नेट रिएक्शन आप लोगों को मिल जाएगा। सिंपल इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब AlCl3 के ऊपर जाते हैं, थोड़ा बहुत वहाँ से ट्विस्ट मिलता है AlCl3, इसलिए मैंने आप लोगों को वो एग्जाम्पल मैंने लिया है। अब AlCl3 जो है तो सबसे पहले हम लोग बेसिक रिएक्शन लिख लेंगे कि भाई Al3+ में कन्वर्ट होगा और ये 3Cl- में जाता है। चलो एनोड तो नेगेटिवली चार्ज जो होगा वही आएगा एनोड, तो Cl- क्या हो जाएगा Cl+ इलेक्ट्रॉन माइनस। फिर अब ये Cl2 के फॉर्म में मिलता है तो यहाँ पे 2 2 N2। फिर मैं इसके ऊपर आता हूँ 3Cl के ऊपर। चलो कैथोड सीधा आप लोगों को पता चल ही जाएगा Al3+ प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस। अब यहाँ पे Al3+ है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे, तो ये सिंपल Al के अंदर कन्वर्ट होगा, तो यहाँ से मेरा Al सॉल्व। अब इम्पोर्टेंट स्टेप क्या है, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। 2 और 3 तो मल्टीप्लाई करो, यहाँ से मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया। अब मैं यहाँ पे सीधा नेट रिएक्शन दिखा रहा हूँ आप लोगों को, नेट रिएक्शन तो 3 मतलब 6Cl- गिव्स 3Cl2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा चलो फिर लास्ट में नेट रिएक्शन दिखाएं, 2Al3+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स 2Al। डन, इलेक्ट्रॉन को करो कैंसिल, नेट रिएक्शन क्या हो जाएगा 6Cl- प्लस 2Al3+ गिव्स 2Al प्लस 3Cl2। डन, हो गया, बात खत्म। बहुत ही ईजी, MCQ के लिए इम्पॉर्टेंट है। थियरी में कभी कभार पूछा गया, लेकिन MCQ में पूछेंगे भाई बताओ प्रोडक्ट क्या बन रही होगी यहाँ पे, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। तो ये अगर ये कंसेप्ट क्लियर, मतलब एक्वियस में थोड़ा एक ट्विस्ट है, जादू होगा वहाँ पे। क्यों जादू होगा तो वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन यहाँ तक आप लोगों को कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए। सभी पिक्चर का मेन हीरो है ये फिगर, अगर ये आप लोगों को पता चला तो ये तो इजीली पता चल जाएगा। चलो अब जाते हैं एक्वियस के ऊपर। अब यहाँ से सीधा मैं जाऊँगा एक्वियस सॉल्यूशन के ऊपर। अब मोल्टन स्टेट जो था वो कंप्लीट। अब हम लोग जाते हैं, अब मैं सीधा आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस NaCl सॉल्यूशन। एक्वियस NaCl सॉल्यूशन, चलो तो स्टार्ट करें। अब एक्वियस का मीनिंग क्या हो गया, वहाँ पे वाटर प्रेजेंट होगा। अब मैं सिंपल थोड़ा बहुत वर्डिंग्स भी लिखूंगा। वाटर एक तो प्रेजेंट होगा, अच्छा तो एक और कहानी में ट्विस्ट, वाटर प्रेजेंट है तो वो कितने नंबर ऑफ मोल्स में प्रेजेंट है भाई, 2-3 बूंदे तो होगी नहीं, 1 ml भी नहीं होगा, पॉसिबिलिटी है कुछ भी। यहाँ पे ऐसा नहीं कहा गया है कि एक्वियस NaCl सॉल्यूशन के अंदर 5 मोल्स ऑफ ए वाटर प्रेजेंट है, नहीं बोला गया। तो वहाँ पे फिर से 2 चॉइसेस हमें मिलती हैं। फर्स्ट चॉइस वाटर प्रेजेंट, तो या तो वो सॉल्यूशन जो होगा वो कंसनट्रेटेड होगा या तो फिर वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 पॉसिबिलिटी। तो फिर से आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन उठना चाहिए, क्वेश्चन में नहीं दिया गया है कि कौन सा है कॉन्सनट्रेटेड या डाइल्यूट, तो ऑलवेज सिलेक्ट हमें करना है कॉन्सनट्रेटेड को। याद रखना ये टेक्निक, एक्वियस जितने भी मैं यहाँ से टेक्निक बताऊंगा वो सभी आप लोगों को इजी हो जाएंगी कब, MCQ सॉल्व करने में। एक्वियस NaCl सॉल्यूशन, अगर क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा है कि भाई डाइल्यूट एक्वियस सॉल्यूशन, क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे
एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वियस सॉल्यूशन। तो फिर आप लोग डाइल्यूट का कंसेप्ट यूज़ करना। अभी क्या दिया हो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन, NaCl एक्वियस सॉल्यूशन, तो यूज़ क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड। नहीं दिया, कंसंट्रेटेड दिया तो वो तो क्वेश्चन में लिखा ही होगा डाइल्यूट NaCl सॉल्यूशन। बस इतना कंसेप्ट क्लियर। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। एक्वियस का मतलब क्या हो गया, वाटर प्रेजेंट। अब वाटर को जब हम लोग डिसोसिएट करेंगे तो क्या मिलेंगे, H प्लस OH माइनस भी मिलेगा, और NaCl को अगर डिसोसिएट करोगे तो Na प्लस Cl माइनस मिलेगा। अब यहाँ पे आ जाओ थोड़ा, यहाँ पे हम लोगों ने लिया है, सपोज करो कि एक्वियस NaCl सॉल्यूशन, तो यहाँ पे क्या मिलेंगे, H प्लस Cl माइनस OH माइनस एंड Na प्लस, मतलब 4 आयन्स मिलेंगे। मोल्टन होता तो 2 ही आयन मिलते खुद के की, लेकिन यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पे जादू क्या होगा, जादू ये होगा कि एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज, तो हमारे पास सॉल्यूशन में 2 नेगेटिवली चार्ज है, तो कौन बाजी मारेगा, Cl माइनस की OH माइनस। क्वेश्चन हुआ ना, सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में यही होना चाहिए कि 2, अगर एक होता तो वो बेचारा वही जाता, सिंपल Cl माइनस होता तो वही भाग के चला जाता एनोड के पास। लेकिन अब इन दोनों में क्या हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा भाई। OH माइनस कहेगा मैं जाऊं, Cl माइनस कहेगा मैं जाऊं। सिमिलरली यहाँ पे होगा कैथोड के ऊपर, कैथोड नेगेटिवली चार्ज है तो 2 पॉजिटिवली चार्ज भी प्रेजेंट है, Na प्लस H प्लस दोनों प्रेजेंट हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से ये हुआ कि अब इन दोनों में से, दोनों पॉजिटिवली चार्ज में से कौन कैथोड के ऊपर बनेगा, इन दोनों में से कौन सा मेथड, कौन सा आयन यहाँ पे जाएगा, एनोड के ऊपर। तो अब उसको समझने के लिए भी एक टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टेक्निक कौन सी यूज़ करेंगे, तो यहाँ से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वन ऑफ द बेस्ट हमारा ये कंसेप्ट होगा। हाँ, जितने भी मैं यहाँ पे अब मेटल लिखने वाला हूँ, आप लोग 10th में भी मेटल नॉन मेटल सीरीज़ के चैप्टर के अंदर मेटल एक्टिविटी सीरीज़ आप लोग पढ़ के आए। लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, हाइड्रोजन, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम, लेड, ये सभी, बस उनमें से मैंने क्या किया है, जो भी हमारे सिलेबस के अंदर हैं उनको सिलेक्ट करके यहाँ पे आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर दूँगा। लेकिन आपको एक और बात याद रखनी पड़ेगी, तो हमारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 71 के ऊपर जो टेबल दिया गया है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का, उस हिसाब से हम लोगों को जाना है। बहुत बड़ी टेक्निक नहीं है, लेकिन याद रह गई तो सुपर डुपर हिट टेक्निक होगी, ये याद रखनी पड़ेगी। अगर कंसेप्ट आप लोगों को कंसेप्चुअल MCQ सॉल्व करने हैं तो याद रखना पड़ेगा। अब वो मैं आप लोगों को लिखा रहा हूँ, चलो तो स्टार्ट करते हैं उसको लिखना थोड़ा बहुत। सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे लिथियम, देन सोडियम, देन जिंक, देन Fe, देन हाइड्रोजन, देन कॉपर, सिल्वर, देन Cl माइनस, OH माइनस, देन NO3 माइनस, SO4 2 माइनस एंड F माइनस। बस इतने याद रख लो, इतने याद रख लो। अब वो जो आप लोगों को टेबल दिया गया है वो इसी फॉर्म में, ये मैंने अभी क्या लिखा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। अब टेबल देखोगे तो आप लोग लिथियम टू F माइनस तक जाओगे, Li टू F माइनस, तो क्या होगा, तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज होती है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज होती है। तो लिथियम टू फ्लोरीन जाओगे तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है, और F माइनस टू Li जाओगे तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता है। अब फिर से यहाँ पे आ जाओ, फिर से आओ, एनोड के ऊपर क्या होता है, याद करो एनोड। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, चलो एनोड के ऊपर होगा ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब यहाँ पे मेरे पास 2 आयन्स हैं एनोड के ऊपर जाने वाले, Cl माइनस, OH माइनस।
एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो कहाँ पे चला जाएगा, एनोड के ऊपर। अब देखो यहाँ से कैसे जा रहा है, F- टू Li जाओगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता है। समझना समझना समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। F- एनोड है, एनोड के ऊपर कौन जाता है, नेगेटिवली चार्ज जाता है। नेगेटिवली चार्ज का मतलब ऑक्सीडेशन होता है। तो इन दोनों में से जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैक्सिमम मिलेगा वो जाएगा एनोड के ऊपर। चेक करो, F-2 ऊपर जाओ तो जो भी आप लोगों को सबसे ऊपर मिलेगा, सबसे ऊपर मिलेगा वो कहाँ पे जाएगा, एनोड के ऊपर। इन दोनों में से देखो Cl- ऊपर है तो कौन चला जाएगा, एनोड के ऊपर Cl-। टेक्निक्स याद रहेंगी तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इतना ही याद रखो, हमारे सिलेबस में मैक्सिमम यही मिलेंगे। चेक करो टेक्स्ट बुक के अंदर। तो Cl- OH- ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्यों मैंने ये सिलेक्ट किया, फिर से समझा रहा हूँ फिर से, कि F- से लेके लिथियम तक जाते हो, मतलब नीचे से ऊपर जाओगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल इंक्रीज। तो इन दोनों में से जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो बाजी मार जाएगा। समझो, बाजी कौन मारेगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा कंपैरेटिवली, वो जाएगा एनोड के ऊपर। मतलब एनोड ऑक्सीडेशन कौन ऊपर गया, जो सबसे ऊपर होगा, मैंने यहाँ पे लिखा है ऊपर, जो ऊपर होगा वो जाएगा एनोड के ऊपर। तो कैथोड में आप लोग समझ गए होंगे, कैथोड, कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन, रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होगा, डाउन टू द Li to F-, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेस। तो लिथियम, अभी हमारे पास कौन से हैं, सोडियम एंड हाइड्रोजन। तो कैथोड, फिर से ध्यान देखें, कैथोड रिडक्शन, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा, H+ एंड Na+, इन दोनों में से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा वो जाएगा कैथोड के ऊपर। चेक करो, Li to F-, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेस। तो इसमें जो भी नीचे मिलेगा, मतलब मेटल जितना नीचे होगा वो सबसे पहले मिलेगा। अब मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा तो मैं यहाँ पे नीचे भी लिख देता हूँ, मेटल यहाँ से, क्योंकि Li to F- जाओगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेस, मतलब नीचे आओगे ऐसे, तो यहाँ पे Na हाइड्रोजन उसके बाद है, तो हाइड्रोजन बाजी मार जाएगा। एनोड के ऊपर क्या मिला, सॉरी कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस मिलेगी। क्यों, तो रीज़न क्या है, तो रीज़न इज ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज मोर देन सोडियम। एनोड के ऊपर कौन बाजी मार गया, Cl-। क्यों, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Cl- इज मोर देन OH-। बहुत ही सिंपल टेक्निक, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा। टेक्स्ट बुक वाले तो हो ही जाएंगे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। टेक्निक पता चली तो बाकी क्वेश्चन इजी। चलो अब जाते हैं रिएक्शन के ऊपर। यहाँ से अब मैं सिंपल यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एनोड के ऊपर कौन मिलेगा हमें, Cl2, और कैथोड के ऊपर मिलता है H2 गैस। यहाँ पे कौन मिलेगा, Cl2 गैस। देखो मोल्टन और एक्वियस में आप लोगों को डिफरेंस पता चल गया होगा कि Na वहाँ पे क्या था, मेटल, सोडियम मेटल चला गया सीधा कैथोड के ऊपर, और Cl2 एज इट इज मिला एनोड के ऊपर। लेकिन अब एक्वियस में कैथोड के पास कौन आ गया, हाइड्रोजन गैस। सोडियम कहाँ पे रहेगा, सॉल्यूशन के अंदर। सोडियम कहाँ पे रहेगा, सॉल्यूशन के अंदर। और दूसरा कौन रहा सॉल्यूशन के अंदर, OH-। चलो अब रिएक्शन लिखते हैं, उससे भी इंटरेस्टिंग रिएक्शन। अब मैं इसको थोड़ा बहुत मिटा दे रहा हूँ, ये टेक्निक लिख लेना हम लोग सीधा। अब मैं जाता हूँ सीधा रिएक्शन के ऊपर। अब रिएक्शन तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑलवेज एनोड का रिएक्शन लिखते हैं। एनोड, तो एनोड पे क्या होता है, Cl-, Cl इलेक्ट्रॉन माइनस, बाकी स्टोरी वही है क्योंकि यहाँ पे सॉरी
Cl2 बनता है, बाकी स्टोरी कोई वही है। अब यहाँ पे जो होगा वो चेंज हो जाएगा। कैथोड, कैथोड क्या होता है, तो सीधा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2H प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, और यहाँ पे मिल जाएगा H2 गैस। एनोड क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मीनिंग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, मेंशन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन। तो एनोड पे कौन मिलेगा, Cl2, कैथोड के ऊपर H2, जादू हुआ, H2 कहाँ से आया, तो पानी में से आया, पानी यहाँ पे लिया ना हमने एज एन इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन मोल्टन पूछे तो एट एनोड Cl2, एट कैथोड सोडियम मेटल, दोनों डिफरेंट, याद रखना चाहिए। कैथोड, अच्छा, तो यहाँ से आप लोग नेट रिएक्शन, लेकिन चलो नेट रिएक्शन लिख दें, फिर आप लोगों में एक और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, जादू कहानी में ट्विस्ट। चलो यहाँ पे नेट रिएक्शन 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 2Cl माइनस 2H प्लस गिव्स Cl2 एंड H2 गैस। अच्छा, तो क्वेश्चन आप लोगों को अब ये होना चाहिए कि इन दोनों का क्या, OH माइनस और NaOH का, तो वो कहाँ पे है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, मतलब वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, 2 Na प्लस 2 OH माइनस, तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे प्रोडक्ट में, प्लस कर दो 2 मोल्स ऑफ NaOH। सॉल्यूशन में क्या प्रिपेयर हो जाएगा, NaOH, मतलब यहाँ पे इस जगह पे आप लोगों को एज अ बाई प्रोडक्ट NaOH मिलता है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं MCQ में, विच बाई प्रोडक्ट या विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड एज अ बाई प्रोडक्ट इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस NaCl सॉल्यूशन। तो पता होना चाहिए NaOH बनता है यहाँ से। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये क्वेश्चन आप लोगों को शायद याद हो या ना हो, क्लास 10 में आप लोग ये इसी क्वेश्चन को पढ़ के आए हो रॉन्ग मेथड से। क्या, रॉन्ग मेथड से, याद आ रहा है कुछ, मैं लिखूंगा तब याद आ जाएगा। ये होता है कास्टनर केल्नर सेल, आप लोगों ने पढ़ा है, कास्टनर केल्नर सेल, या तो फिर आप लोग इसके बोलते थे क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्लोर अल्कली प्रोसेस। तीसरा नाम देते थे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ NaOH, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ NaOH। वही सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई भी चेंज नहीं। लेकिन 10th में आप लोगों को जो पढ़ाया जाता है वो 100% रॉन्ग मेथोडोलॉजी से पढ़ाया जाता है। वहाँ पे सिर्फ आप लोगों को बोल देते हैं Cl2H2 बना, कैसे बना किसी को पता नहीं, लेकिन ओरिजिनल मेथड यहाँ पे आप लोगों को सीखने मिलती है। क्यों ये बनता है, क्यों Cl2 गैस मिला, क्यों H2 गैस मिला, क्यों NaOH फॉर्म हुआ। लेकिन आज के लेक्चर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या होगी, हमारा मेन हीरो जो होगा वो ये फिगर होगा। और यहाँ पे जो कोई भी सॉल्यूशन आप लोगों को दिया जाए उसमें आप लोग क्या करो, ये कंसेप्ट अप्लाई करो। केमिस्ट्री टोटली बेस्ड ऑन कंसेप्ट, कंसेप्ट क्लियर, केमिस्ट्री में 100% मार्क्स आएंगे, इजी लगेगा। डन। तो यहाँ से आप लोग क्वेश्चन, अच्छा ऐसे भी पूछ सकते हैं आप लोगों को, एक्सप्लेन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ NaOH। हाँ, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि 10th का कंसेप्ट यूज़ करके क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, पूछा जाता है। और हमारे टेक्स्ट बुक में भी ये वर्ड लिखा हुआ है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ NaOH। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप लोगों को यहाँ से ये प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग समझेंगे, अभी हम लोगों ने समझा ये कंसनट्रेटेड वाला, डाइल्यूट में इससे भी अलग स्टोरी होगी, थोड़ी बहुत ट्विस्ट होगा वहाँ से। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म। थैंक यू एंड वेरी मच।